चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। आज मुझे आपको पढ़ाना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। फर्स्ट जिसमें स्केलर प्रोडक्ट आता है और सेकंड जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट आता है। इसलिए multiplication of vectors are classified in two types. First scalar product and second dot cross product, vector product. First scalar product and second vector product. अब दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यदि वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी, और यदि दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा देते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो मिलने वाला वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ए से बी के बीच का एंगल है थीटा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो A dot B is defined by mod A into mod B into cos theta. What is theta? Angle from first vector to second vector in the positive direction. Positive direction का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो A dot B is equal to होता है mod A into mod B into cos theta। फिर सेकेंड, यदि ये वेक्टर A है इसको मान लीजिए मैं OP बोलता हूं, ये वेक्टर B है इसको मैं OM बोलता हूं, और M से OP पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, नेम दे दूं MN, तो A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B इंटू cos थीटा। इस ट्राइंगल में cos थीटा देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ON हाइपोटेनियस OM। ये OM क्या है? वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग मॉड B भी लिख सकते हैं। ये मॉड B कैंसिल, तो A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A इंटू ON। ये ON दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। इस ON को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। जैसे मान लीजिए रॉड है, एक रॉड ये है, यहाँ आप बल्ब ऑन कर दें तो इस बल्ब की लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ेगी, पर इतने पोर्शन में इस रॉड की शैडो आएगी। शैडो को हम लोग बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड रॉड ऑन फर्स्ट। और इसी तरीके से होता है OM मतलब प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो A dot B is equal to mod A into projection of second vector on first vector। फिर नेक्स्ट थर्ड बच्चों डॉट प्रोडक्ट फॉलोज commutative law, that is A dot B is equal to B dot A। dot product follows commutative law, that is A dot B is equal to B dot A। क्योंकि क्या होगा, यदि आप A dot B लेंगे
तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यदि यही राइट हैंड साइड लेता हूं मैं, तो बी डॉट ए हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट वेक्टर बी हो गया, सेकंड वेक्टर ए हो गया, तो बी डॉट ए हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस। अब सेकंड वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो कंप्लीट एंगल होता है 360, उसमें से ये थीटा है, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ये क्या है? एंगल फ्रॉम वेक्टर बी टू वेक्टर ए। यहाँ फर्स्ट वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर ए है, तो यह है cos 360 माइनस थीटा। और आप सब जानते हैं एएसटीसी मेथड में cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो कुल मिलाकर हम बी ए cos थीटा को लिख सकते हैं ए बी cos थीटा। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, a dot b is equal to b dot a। फिर नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c। मतलब a का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है बिटवीन b एंड c, तो डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। यदि आप एक को एक्सटेंड कर दें, और यदि ये ओपी है, ये पीक्यू है, ये क्यू आर है, क्यू से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे क्यू एम, आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे आर एन। और यदि अब आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में a डॉट b प्लस c, मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b मींस व्हाट? pq वेक्टर, वेक्टर c मींस qr वेक्टर, a डॉट pq प्लस qr, इनका एडिशन कहां से कहां होता है? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो आप इसको क्या लिखेंगे? pq प्लस qr को pr, ये हो जाएगा pr। अब टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड a इनटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। तो यहाँ सेकंड वेक्टर क्या है? पीआर, तो पीआर का फर्स्ट वेक्टर पर प्रोजेक्शन पीएन, देखो आप ये शैडो आएगी, तो आप इसी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू मॉड ए इंटू पीएन। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आया मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखें, तो राइट हैंड साइड a डॉट b प्लस a डॉट c, a डॉट b प्लस a डॉट c। तो बच्चों a डॉट b क्या होगा? मॉड a इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। तो b का प्रोजेक्शन देखो pm, ये सेकंड वेक्टर b बार है, इसका फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन pm, तो हम लोग इसको pm लिख सकते हैं, प्लस a डॉट c, तो फिर से क्या लिखोगे? मॉड a इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर c ऑन वेक्टर a। तो c का प्रोजेक्शन देखो
mn, इसमें से a को कॉमन निकाल लो तो pm प्लस mn मींस a इंटू pm प्लस mn क्या होगा, pm प्लस mn pm। तो आपको यहां समझना चाहिए, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो a इंटू पी एन आना और राइट हैंड साइड भी a इंटू पी एन। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ, if theta is equal to 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब हम टू पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड थीटा 0 मींस वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होगा, और यदि cos 0 1 है तो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू 1। तो ये डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। यदि मैंने ये बताया आपको, यदि मैं आपसे बोलता हूं i डॉट i डॉट i, तो आप क्या बोलेंगे, मॉड i इंटू cos 0, क्योंकि व्हाट इज i, यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। और cos 0 1 होता है, मॉड i भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो इसका मतलब i डॉट i इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये पूरा बच्चों 1 आ जाएगा। तो जैसे i डॉट i 1 होता है, वैसे ही j डॉट j ये भी 1 होता है, और k डॉट k ये भी 1 होता है। तो आपको मेमोरी में रखना चाहिए i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, 6, dot product of two perpendicular vectors, dot product of two perpendicular vectors। यदि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल 90 होगा। और आप सब जानते हैं यदि थीटा 90 है तो cos 90 0 होता है, और इसलिए a डॉट b 0 भी होगा। तो हमेशा जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब यदि मैं i डॉट j बोलूं तो डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि व्हाट इज i, यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, व्हाट इज j, यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस। और x एक्सिस और y एक्सिस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए i डॉट j की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही j डॉट k कितना होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि एक इसमें से एक वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस है और एक अलोंग z एक्सिस। i डॉट k कितना होगा, 0 होगा। तो i डॉट j, j डॉट k, i डॉट k सब 0 होता है। फिर बच्चों 7, if वेक्टर a बार इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk, वेक्टर b बार इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bzk। यदि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे a डॉट b तो हो जाएगा axi प्लस ayj प्लस azk डॉट
bxi प्लस byj प्लस bzk, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i वाली टर्म्स, j डॉट j वाली टर्म्स और k डॉट k वाली टर्म्स तो 1 हो जाएगी, लेकिन i डॉट j, i डॉट k ये सब टर्म्स 0 बनेंगी, और फाइनली आएगा a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। मतलब i के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस j के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट प्लस k के कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, इन सब को ऐड कर देंगे तो आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट आ रहा है बच्चों उसमें i j k नहीं है। i j k के टर्म्स में होता तो हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते, पर i j k के टर्म्स में नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। तो ये बच्चों अपन ने पूरा डिटेल में देखा स्केलर प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट, जैसे मैंने ये स्केलर प्रोडक्ट आपको पढ़ाया है बिल्कुल वैसे ही हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, अब जब वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट इसको हम लोग क्रॉस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। यदि a डॉट भी लिखा है इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यदि a क्रॉस b लिखा है तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ये प्लेन है और इस प्लेन में एक ये वेक्टर a, एक वेक्टर ये b, और a से b के बीच का एंगल है थीटा। ये दोनों ही वेक्टर सेम प्लेन में, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ये वेक्टर लाई करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, it is always normal to the plane in which the given vector lies and it is always passing through their point of intersection। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों हम लोग बताते हैं a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर a इंटू वेक्टर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर, अब अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन बोला हमने तो डायरेक्शन डिसाइड हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन, और यूनिट वेक्टर बोल दिया तो मैग्नीट्यूड जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, a b sin थीटा इनटू 1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a इनटू मॉड b इनटू sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मल डायरेक्शन। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ये जो a क्रॉस b है इसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है और b क्रॉस a का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो a क्रॉस b अपवर्ड होता है और b क्रॉस a डाउनवर्ड, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसका मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, क्योंकि ये लाइन वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब अपोजिट वेक्टर है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। जब ये कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, थर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। तो यदि पैरेलल वेक्टर्स हैं
तो थीटा 0 होगा, ये वेक्टर ए या वेक्टर बी दोनों पैरेलल। साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, इसलिए ए क्रॉस बी जो है वो आ जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन 0, 0 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट वेक्टर आना चाहिए, इसलिए हम लोग 0 वेक्टर लिखते हैं और इसीलिए 0 वेक्टर डिफाइंड है। यदि मैं आपसे बोलूं आई क्रॉस आई, अभी आई डॉट आई हमने क्या लिखा था 1, लेकिन आई क्रॉस आई क्या होगा मॉड आई इंटू साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। तो बच्चों ये मॉड आई 1 हो जाएगा, नेक्स्ट मॉड आई भी 1 हो जाएगा, साइन 0 भी 1 हो जाएगा, सॉरी साइन 0 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये 0 आएगा, जबकि हमने आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या दिखा था 1। नेक्स्ट फोर्थ, if theta is equal to 90, sin 90 is equal to 1, और इसलिए a क्रॉस b is equal to mod a mod b into sin 90 into यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन, ऐसा है। इसका मतलब यदि हम i क्रॉस j, तो i जो होगा वो क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग x y एक्सिस, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, लेकिन होगा यूनिट, और z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k, इसलिए i क्रॉस j कितना होता है k। तो i क्रॉस j इज इक्वल टू ऑफ k। लेकिन आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, मतलब i क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस ऑफ j क्रॉस i, या j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस ऑफ i क्रॉस j। इसका मतलब है कि j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस ऑफ i क्रॉस j, मतलब माइनस k। तो i क्रॉस j होता है बच्चों k, लेकिन j क्रॉस i होता है माइनस k। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सर्किल ले लें, यहां पर i, ये j, ये k, तो i क्रॉस j हो जाएगा k, j क्रॉस k हो जाएगा i, k क्रॉस i हो जाएगा j। लेकिन इसका अपोजिट j क्रॉस i माइनस k, i क्रॉस j, i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस i। तो आप इस तरीके से मेमोरी में रख सकते हैं। सर्किल बना ले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में i j k लिख दें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, k क्रॉस i j। इसका अपोजिट जो होगा वो नेगेटिव होगा। और लास्ट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू axi if a bar is equal to axi plus ayj plus azk, vector b bar is equal to bxi plus byj plus bzk। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b, ये हम फाइंड करते हैं बाय डिटरमिनेंट i j k। i के नीचे ax, j के नीचे ay और k के नीचे az। यहां भी i के नीचे bx, by, bz। ये डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर में 3 रोज 3 कॉलम्स, और इसको हम सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने का इसका मेथड है कि सबसे पहले आप i लिखिए। जब i लिखते हैं तो i वाली रो को छोड़ दीजिए, i वाले कॉलम को। जो बाकी बचा वो ay, az, by, bz। फिर माइनस जे लिखते हैं, ऑल्टरनेट में प्लस माइनस साइन चलते हैं। यदि ये प्लस है तो नेक्स्ट माइनस। तो जब जे लिखेंगे तो ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो फिर क्या बचेगा आपके पास? ax, bx, az, bz प्लस k। मैंने बताया ना i प्लस तो j माइनस, फिर उसका k प्लस, ऑल्टरनेट में साइन चलेंगे। तो जब k लिखेंगे तो k वाली रो k वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? ax, ay, bx, by। और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए तो i। फिर इसको बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते लेफ्ट टू राइट, अपर टू लोअर। तो ये ay इंटू bz माइनस by इंटू az, फिर माइनस j इंटू, फिर से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए ax bz माइनस bx इंटू az प्लस k, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ax by माइनस bx इंटू ay। तो बच्चों जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो i j k के टर्म्स में आता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों वेक्टर से रिलेटेड जो थ्योरी है वो इन दो वीडियो में सफिशिएंट है और इनके बेसिस पर बहुत इजीली हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चंस।